हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे हमारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ग्रॉस लॉस इन बिजनेस। ग्रॉस लॉस ये टॉपिक के बारे में आज हम समझेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये कैसे कॉज होता है एंड बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट इज ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस ऑकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS exists the net sales। फॉर्मूला है हमारे पास ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू COGS माइनस नेट सेल्स। तो यहाँ पर जो भी हमारा कॉस्टिंग लगा है, जो भी हमारी लागत लगी है उन प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए, जब वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, बाय द एक्चुअल प्राइस विच वी गेट फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। जहां पर हमारी लागत जो है वो कई गुना ज्यादा है एंड हमारी जो आमदनी है वो उससे कम है। इट इंडिकेट्स इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, प्राइसिंग इश्यूज और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अब ये हो कैसे सकता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। प्राइसिंग इश्यूज, अगर आपने सही तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यूएशन करके प्राइस नहीं रखी है। और ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जहाँ पर ऑपरेशनल वे पर आपके पास कुछ और एड ऑन कॉस्ट लग जा रहे हैं, जिसके थ्रू आपके जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। कॉजेस ऑफ ग्रॉस लॉस, अब क्या क्या कॉजेज हैं जिसके थ्रू ग्रॉस लॉस हो सकता है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, ठीक है, जो आपके एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस से भी ज्यादा हाई जा रहा है, तो यहाँ पर आपका लॉस होना निश्चित है। एक्सेसिव रिटर्न्स और डिस्काउंट, अब बहुत ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स को लोग रिटर्न कर दे रहे हैं या बहुत ही ज्यादा आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो भी आपके लॉसेस हो सकते हैं। सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट प्राइस, अगर आप अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेच रहे हैं, तो भी आपको ग्रॉस लॉस फेस करना पड़ेगा। डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, अगर आपके जो इन्वेंट्री है वो डैमेज है, उसमें कोई भी इश्यूज कॉज हो रहे हैं जो उतने मार्केट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। लो सेल्स रेवेन्यू, अगर आपकी सेल्स रेवेन्यू कम है, आप मार्केट में गुड्स बेच रहे हैं लेकिन मार्केट में आपके गुड्स कोई खरीद नहीं रहा है, तो बेसिकली सेल्स रेवेन्यू कम होने से भी ग्रॉस लॉस आपको हैम्पर करेगा। एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन के थ्रू हमें बताया गया है। एग्जाम्पल में नेट सेल्स जो है वो हमारी 5 लाख रुपीज ली गई है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारा 6,50,000 लिया गया है। तो एक्चुअल पैसा जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 5 lakhs, ठीक है। जो हमारी लागत है वो हमारे लिए हमारी 6.5 लाख रुपए 6,50,000 है। तो ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 6,50,000 माइनस 5 lakhs, which gives you a loss of 1,50,000। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल, नोकिया। नोकिया ये ब्रांड आप सभी जानते होंगे। सिचुएशन है डिलेड अडेप्टेशन ऑफ टू एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। अब एंड्रॉइड ओएस जब मार्केट में आया था तो नोकिया ने उसे अपनाया नहीं था। नोकिया के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था विच वाज सिमबैन एंड विंडोज। तो बेसिकली उन्होंने उसे अप्लाई नहीं किया, बट एंड्रॉइड प्रूव टू बी अ वेरी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उसने दिया, ठीक है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके थ्रू क्या हो गया कि नोकिया को फेलियर मार्केट से देखना पड़ा। इन्वेंट्री पाइल अप एंड हेवी डिस्काउंटिंग, जब एंड्रॉइड फोन्स मार्केट में बिकने लग गए तब नोकिया की जो डिमांड थी वो अपने आप कम होने लग गई। इसके थ्रू उनके फोन्स जो थे वो मार्केट में कई गुना ज्यादा स्टॉकअप होने लग गए, ठीक है। ना बिकने के कारण उन्हें हैवी डिस्काउंटेड पर बेचना पड़ा, जिसके थ्रू कंपनी को ग्रॉस लॉसेस फेस करने पड़े। आउटकम, मोबाइल डिवीजन फेस ग्रॉस लॉसेस बिफोर बीइंग सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट in 2013। एंड इसी तरह उसे बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ एंड कंपनी शटडाउन के करीब आ गई, तो कंपनी को बेच दिया गया। नोकिया वॉज टेकन ओवर बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 2013। रियल लाइफ एग्जांपल 2 है हमारे पास, फॉरएवर 21। ओवर एक्सपेंशन एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब इनके रीजन क्या थे ग्रॉस लॉसेस के, तो उनका ओवर एक्सपेंशन था, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज उनके पास काफी ज्यादा हो चुकी थी, हेवी मार्कडाउन्स, रिड्यूस रेवेन्यू वाइल कॉस्ट रिमेन हाई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मार्कडाउन हो गए, बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनके पास नहीं आने लग गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई उनके जो भी लॉसेस हैं वो बढ़ने लग गए। फाइल फॉर बैंक्रप्सी इन 2019 आफ्टर सस्टेन ग्रॉस लॉसेस। अब उनको बहुत ज्यादा ग्रॉस लॉसेस हुए, जिसके कारण उन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी इन द ईयर 2019। रियल लाइफ एग्जांपल 3 है हमारे पास, पतंजलि पैकेज जूस लाइन। पुअर डिमांड फोरकास्टिंग एंड मार्केट फिट, ठीक है। पुअर डिमांड था उसका, क्योंकि जूसेस के लिए हमने देखा कि कई ब्रांड्स मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करते थे जो बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो पतंजलि के जूसेस को उतना अच्छा मार्केट फीडबैक नहीं मिला। हाई अनसोल्ड स्टॉक एंड डिस्पोज डिस्पोजल कॉस्ट अफेक्टेड ग्रॉस मार्जिन नेगेटिव। अब यहाँ पर हाई कॉस्ट था ही, ठीक है, तो वो एक्सपायर होने के बाद भी उनके डिस्पोजल कॉस्ट भी कंपनी को बेयर करने पड़े, जिसके थ्रू कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस उसमें फेस करना पड़ा। हाउ टू प्रिवेंट ग्रॉस लॉस, अब ये ग्रॉस लॉसेस को हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, ये होने से हम रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, सही तरीके से एनालाइज करना, सही तरीके से जानना कि हमें कितने इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेंट्री हमारा सेल आउट हो जाएगा। कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमेशा कंट्रोल मेंटेन करना, देखना कि भाई हम सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हमारे प्रोसेस में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन की जा रही है। ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सही तरीके से मार्केट को समझना एंड अपने प्रोडक्ट को सही प्राइस पर मार्केट में प्लेस करना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकें और अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकें। मॉनिटर सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस को भी एनहांस करना, देखना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, एंड अगर सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं तो उसके लिए जो
जो नेसेसरी स्ट्रैटेजीज है उसे अडॉप्ट करना। अडॉप्ट क्विकली टू मार्केट ट्रेंड्स, जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना, उन्हें समझना एंड उसमें ही लेकर अपने बिजनेसेस को भी एक नए तरीके से मार्केट में प्लेस करना, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम भी एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी मार्केट में हमेशा मौजूद है। कंक्लूजन, ग्रॉस लॉस इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वार्निंग सिग्नल, रेगुलर एनालिसिस हेल्प इन फॉर्म करेक्टिव एक्शन। अब ये क्या है कि फाइनेंशियल सिग्नल वार्निंग हमें मिल जाता है अगर हमारे ग्रॉस लॉसेस हो रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा अगर यही कंटिन्यू हुआ। उसके साथ साथ अगर रेगुलर एनालिसिस हम करते रहेंगे तो करेक्ट मेजर्स एंड करेक्ट एक्शंस हम सही समय पर ले पाएंगे। रियल लाइफ केसेस शो द इम्पैक्ट ऑफ पुअर प्लानिंग एंड मार्केट मिसजजमेंट। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम इसीलिए लेते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पुअर मैनेजमेंट अगर हम करते हैं या पुअर जजमेंट करते हैं, मिस मैनेजमेंट करते हैं या मिस जजमेंट करते हैं तो इसके थ्रू भी हमें कितने लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रॉस लॉस इन द बिजनेस। ऐसे ही कई टॉपिक्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ साथ आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।